पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पंचकुला में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस को मनाया गया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन दिवस के मौके पर सरकार कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। हम सुशासन को एक संकल्प के रूप में मनाते हैं और ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक दिशा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीपीएल के परिवारों को पीले कार्ड पर राशन नहीं मिलने की शिकायत पर हमने ऐसे परिवारों को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है। सीएम ने यह भी बताया कि 1 जनवरी से जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के करीब 12 लाख राशन कार्ड बनेंगे। इसके साथ ही ग्रीवेंस पोर्टल की शुरुआत भी हो रही है। इसमें किसी भी विकास के कार्य में देरी ना हो, इसकी मॉनिटरिंग होगी। साथ ही 8 जिलों की 177 कॉलोनियों को आज नियमित भी कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने यह भी बताया कि करीब 29 लाख परिवारों को चिरायु कार्ड वितरित किए जाने हैं, जिसके तहत 1 महीने में 5800 लोगों ने सहायता ली। करीब 11 करोड़ का खर्च आया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा पुलिस में पहले 3 कमिश्नरी थी, लेकिन अब सोनीपत को भी नई कमिश्नरी बनाया गया है। पुलिस का एक एनफोर्समेंट विंग भी बनाया जाएगा, जिसके अलग थाने और अलग पुलिस का भी होंगे। इसके अलावा एडीजीपी एनफोर्समेंट की भी अलग से पोस्ट बनाई जाएंगी। करूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी से, जो विधानसभा में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रशासन के अन्य सभी अधिकारीगण और चलिए आइए आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री के द्वारा आज क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो सुशासन दिवस पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हैं। कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जो कि आज मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर की हैं। सुशासन दिवस आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाया जाता है। अब ऑनलाइन राशन कार्ड की सुविधा का शुभारंभ आज सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया। इसमें परिवार पहचान पत्र के जरिए जो पात्र परिवार हैं उनको राशन कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एचएसवीपी के सभी सेक्टर्स में नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाने का भी आज ऐलान किया गया है। आज ये बड़ी घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। फिर छात्रों के लिए मुफ्त पासपोर्ट योजना का शुभारंभ भी सुशासन दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसमें पासपोर्ट का जो खर्च आएगा, यानी कि पासपोर्ट बनवाने का जो भी खर्चा है, जो फीस है, वो हरियाणा सरकार देगी। अब जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द भी मिला करेगी। ये भी एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा सुशासन दिवस पर किया गया। अब फर्द जमाबंदी.nic.in के पोर्टल से आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी आपको ये फर्द मिल जाएगी। एचएसवीपी के सभी सेक्टर्स में नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाने का ऐलान भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ये बड़ी घोषणा है जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र एचएसवीपी के सभी सेक्टर्स में बनाए जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अब इसमें हर सेक्टर में कम से कम एक सीएफसी होगा, ये भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। सभी 250 सेक्टर सामान्य सुविधा केंद्रों से लैस किए जाएंगे। ये एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस के अवसर पर की है। 2023 को फिर अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। ये भी बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। इसमें अधिकारी और कर्मचारियों की एसीआर में जो जनता की राय है उसको भी शामिल किया जाएगा, यानी कि फीडबैक अब इसमें जनता का भी रहेगा। तो इसके अलावा जो वर्ष शिकायत निवारण प्रणाली है, इसका भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री के द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें जनता और ठेकेदारों की शिकायतों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म को भी बनाया गया है। इसमें गुणवत्ता और भ्रष्टाचार से संबंधित जो शिकायतें हैं वो आप कर सकते हैं। ये एक बड़ा कदम है जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। 8 जिले 177 कॉलोनी इनको नियमित किया गया है। ये एक बहुत बड़ी सौगात है। 177 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। पुलिस एनफोर्समेंट विंग का गठन भी होगा। ये ऐलान भी आज मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस के अवसर पर किया है। और सोनीपत को नई पुलिस कमिश्नरी बनाने की घोषणा भी की गई है। ये भी अपने आप में एक बड़ा ऐलान है। अब सोनीपत को मिलाकर के कुल 4 पुलिस कमिश्नरी प्रदेश के अंदर हो जाएंगी। सोनीपत इसमें एक नई पुलिस कमिश्नरी के तौर पर आपको नजर आएगा। पुलिस एनफोर्समेंट विंग का गठन भी किया जाएगा। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने यह भी बड़ी घोषणा की है।
8 जिलों के अंदर 177 कॉलोनियां जिनकी मांग काफी लंबे समय से थी कि इनको नियमित किया जाए, उसको नियमित करने की बात कही गई है। 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। तो चलिए, सुशासन दिवस में मुख्यमंत्री के द्वारा किन घोषणाओं को किया गया है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। तो वहीं HSBP को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा HSBP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे ULB के हों, चाहे HSBP के हों, किसी प्रकार के सुझाव है, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है, तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। तो कॉलोनी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, वो भी सुनिए। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो भी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 845 कॉलोनीज, अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। तो पासपोर्ट को लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ घोषणा में कहा, सुनिए। जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने पर अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस एनफोर्समेंट विंग को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है, सुनिए। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना ही तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है वहां भी पुलिस के लोग चाहिए, जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है उसको हटाने के लिए भी चाहिए, कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जितना बड़ा काम है, कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती हैं। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा। हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा, उसी में से लोग रहेंगे, लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा। तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और ADGP एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा।